हेलो एवरीवन, टू द पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। ये यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित क्वेश्चन का। तो आगामी जो एग्ज़ाम है वहाँ पे ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप इसको देखिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको लगा। ठीक है, कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। आज का जो टॉपिक है वो सार्थक शब्द से है, एक शब्द। क्वेश्चन नंबर पहला है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अच्युत, अटूट, अटल, अदेय। तो क्या हो जाएगा? अच्युत कहा जाएगा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना हो उसे क्या कहते हैं? अच्युत कहते हैं। अगर अटल की बात करें तो जो अपनी बात या जगह से टले नहीं, जो अपनी बात या जगह से टले नहीं उसे अटल कहते हैं। जबकि जो दिया ना जा सके उसके लिए क्या होता है? अदेय होता है। जो दिया ना सके उसके लिए क्या होता है? अदेय। क्वेश्चन नंबर 2, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अबीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अबीरा। ठीक है, अबला, असहाय, अकल्या नहीं होगा, क्या होगा इसका सही आंसर? अबीरा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? जो देने योग्य है उसे क्या कहेंगे? देय कहेंगे। गेय, पेय, दान ये नहीं होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, देय हो जाएगा। जो गाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? गेय कहते हैं। जो पीने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? पेय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जीने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। ठीक है, जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। जिज्ञासु की बात करें तो जानने की इच्छा को जिज्ञासु कहते हैं, और किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला को जिगीषु कहते हैं। जिसे पीने या किसी अन्य वस्तु का पीने की प्यास हो उसे पिपासु कहते हैं। जैसे कहा जाता है रक्त पिपासु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसे कहते हैं जितेंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसको कहते हैं जितेंद्रिय, और इंद्र को जीतने वाले को इंद्रजीत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन ए में कहा गया है, ये लंबा लिखा गया वाक्य, इसमें कहने का मतलब यह है कि जो थोड़ा जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो थोड़ा जानता हो उसके लिए क्या होगा? अल्पज्ञ होगा। क्या होगा? अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता हो उसके लिए अल्पज्ञ होता है, और जो सब कुछ जानता हो उसके लिए क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। क्वेश्चन नंबर, जो इस लोक की बात है, जो इस लोक की बात है उसके लिए क्या हो जाएगा? तो जो इस लोक की बात हो जाएगा उसके लिए लौकिक हो जाएगा। अलौकिक, स्वर्गीय, पाश्चात नहीं होगा। ठीक है। और जो इस लोक का ना हो उसके लिए क्या हो जाएगा? अलौकिक हो जाएगा। जो इस लोक की बात हो उसके लिए लौकिक, जो यहाँ की बात ना हो इस लोक की उसे अलौकिक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सही विकल्प का चयन करिए। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक इसे क्या कहते हैं? एक शब्द होगा आदि से अंत तक के लिए, अधोपांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदि से अंत तक, अधोपांत। जिसका कोई आदि या प्रारंभ ना हो उसे अनादि कहते हैं। ठीक है। और उसी समय में होने कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? भविष्य में होने वाले के लिए भावी हो जाएगा। क्या कहते हैं? भावी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्युत्पन्नमति, इसका वाक्य क्या होगा? उत्तर ना देने की क्षमता, गलत। जो फिर से उत्पन्न हो, गलत। जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न हो, भी गलत। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। प्रत्युत्पन्नमति। क्वेश्चन नंबर 12, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, तो जीवन जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे क्या कहेंगे? जिजीविषा कहेंगे। जिजीविषा कहेंगे। ठीक है।
चतुरानन की अगर बात करें तो जिसके 4 आनन अर्थात मुंह हो उसे क्या कहेंगे? चतुरानन कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रायश्चित। क्या होगा? प्रायश्चित करना। स्वयं दंड पाना, उसको प्रायश्चित कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अनियमित के लिए एक वाक्यांश चुनें। अनियमित के लिए जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, अनियंत्रित हो जाएगा। जो नियमानुकूल हो ना हो इसे अनियमित कहेंगे। जो नियमानुकूल हो, जिसका संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, निर्णय हो जाएगा। जिसका निवारण ना हो, ठीक है, निवारण हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अनियमित का हो जाएगा जो नियमानुकूल ना हो। क्वेश्चन नंबर 15, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द होगा आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत, आत्मघाती। सही क्या हो जाएगा? आक्रांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहेंगे? आक्रांत। अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेना वाला के लिए आत्मघाती होगा। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष होगा। प्राणदा के लिए क्वेश्चन नंबर, प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या हो जाएंगे? प्राणदा के लिए क्या हो जाएगा? प्राण रहने का मंत्र, जीवन देने की दवा। प्राणदा का मतलब हो जाएगा जीवन देने की दवा को क्या कहेंगे? प्राणदा कहेंगे। जीवन देने की दवा प्राणदा। क्वेश्चन नंबर 18, जिसके हृदय में ममता नहीं उसे क्या कहा जाता है? जिसके हृदय में ममता नहीं उसे क्या कहते हैं? निर्मम। क्या हो जाएगा? निर्मम हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे क्या कहेंगे? निर्मम कहेंगे। जिसे दया ना हो उसे निर्दय कहेंगे। जिसे भय ना हो उसे निर्भय कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहेंगे? अनुपम कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुपम। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहेंगे। किसी के पीछे पीछे चलने वाला उसे क्या कहते हैं? अनुयायी कहते हैं। ठीक है। क्या कहेंगे? अनुयायी कहेंगे, अनुगामी और अनुचर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होता है? तो हस्तक्षेप, आक्षेप, दूरदर्शी, उपकारी। तो दूसरों की बातों में दखल देना का मतलब हस्तक्षेप होता है। क्या होता है? हस्तक्षेप होता है। आगे की बात को भी सोच लेने वाला दूरदर्शी होता है। क्या होता है? दूरदर्शी। जो कम खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कम खर्च करने, कंजूस, लोभी, मितव्ययी, मक्खी चूस। क्या हो जाएगा? मितव्ययी हो जाएगा। जो कम खर्च करता और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहेंगे? ईशान कहेंगे। क्या कहेंगे? ईशान कहेंगे। आग्नेय की बात करें तो आग्नेय को क्या कहते हैं? आग्नेय दक्षिण, दक्षिण और पूर्व, पूर्व की दिशा को, दक्षिण पूर्व की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। वहीं वायव्य की बात करें तो उत्तर और पश्चिम। कहाँ? देखिए ये हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। पूरब और उत्तर, पूरब और उत्तर के बीच को, पूरब और उत्तर के बीच को ईशान, ठीक है, ईशान कहते हैं। वहीं आग्नेय की बात करें तो दक्षिण और पूर्व की दिशा, दक्षिण और पूर्व की दिशा को आग्नेय कहते हैं। ठीक है, ये आग्नेय हो जाएगा। वहीं वायव्य की बात करें, किसकी? वायव्य की। वायव्य जो है उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम की दिशा को वायव्य कहते हैं। ठीक है। और नैऋत्य को क्या कहते हैं? नैऋत्य की बात करें तो दक्षिण और पश्चिम, ये दक्षिण हो गया, पश्चिम की दिशा को क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं। ठीक है, नैऋत्य। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो चारों दिशाओं का ये आप जान लीजिए, बीच के स्थान को। देखिए दक्षिण पूर्व की दिशा को आग्नेय, ठीक है, उत्तर पूर्व, पूर्व और उत्तर ईशान, उत्तर और पश्चिम वायव्य, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य। क्वेश्चन नंबर 23, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसको क्या कहते हैं?
शु कवि, महाकवि, राजकवि, आशु कवि। क्या कहेंगे? आशु कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? आशु कवि। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश होगा। प्रज्ञा चक्षु के लिए क्या हो जाएगा? चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, गलत। बुद्धि जिसका नेत्र हो, तो चक्षु मतलब आँख होता है, ठीक है। तो बुद्धि जिसका नेत्र हो तो उसे क्या कहेंगे? प्रज्ञा चक्षु कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? निष्पलक हो जाएगा, निष्प्रिय हो जाएगा, निर्मेश हो गया, निर्विकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्निमेश। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द हो जाएगा निर्निमेश हो जाएगा। जिसकी कोई स्पृहा इच्छा ना हो, निष्प्रिय हो जाएगा। जिसमें कोई विकार ना हो, निर्विकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। दो धरती फोड़कर जन्मता है। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उद्भिज हो जाएगा। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए उद्भिज। जो स्वयं अपने आप उत्पन्न हो उसके लिए स्वयंभू। माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाले को जरायुज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। खाने की इच्छा को क्या कहा जाता है? विभुच्छा, बुभुच्छा, विभुच्छा, बुभुच्छा। तो क्या कहेंगे? बुभुच्छा कहेंगे। खाने की इच्छा को बुभुच्छा कहेंगे। बुभुच्छा कहेंगे खाने की इच्छा को। एक ही समय में वर्तमान को क्या कहेंगे? आजीवन, शाश्वत, समसामयिक, समानुकूल। तो एक ही समय में वर्तमान को क्या कहेंगे? सी कहेंगे, समसामयिक कहेंगे। क्या कहेंगे? एक ही समय वर्तमान को समसामयिक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। जिसका संबंध मनुष्यों से है, पार्थिव। पार्थिव का अर्थ क्या होगा? पार्थिव का मतलब हो जाएगा कि जिसका संबंध प्रथा से है, ईश्वर से है। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य या अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने से होता है, अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने से होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य के अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात सहायक होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं है, पर वाक्य में इनका प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ व्यक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? निपात। क्वेश्चन नंबर 31। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं? उसे जितेंद्रिय कहते हैं। देखिए कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन। जबकि इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय कहेंगे और जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहेंगे। ठीक है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? धनी, सवर्ण, श्रेष्ठ, कुलीन। तो उच्च कुल में जो पैदा हो उसे क्या कहेंगे? कुलीन कहेंगे। क्या कहेंगे? कुलीन। जबकि समान वर्ण में पैदा होने वाले को सवर्ण कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? उसे दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को दावानल या दावाग्नि कहते हैं। जबकि पेट की आग क्या होता है? जठराग्नि या जठरानल कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि या बड़वानल कहा जाता है। जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसके बराबर कोई ना हो उसे विलक्षण, अनुपम, असाधारण और लोकातीत। तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसके इसमें तो कोई है नहीं इसका सही। ठीक है, जिसके बराबर कोई ना हो उसे यहाँ पे जो है इसका नियरेस्ट जो है आंसर हो जाएगा अनुपम हो जाएगा। बाकी इसका डायरेक्ट आंसर तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए विलक्षण जो होता है विशेष लक्षणों से युक्त को विलक्षण कहते हैं। अनुपम जो होता है जिसकी उपमा
ना दी जा सके, ठीक है, उसे अनुपम कहेंगे। असाधारण में होता है जो साधारण ना हो उसे असाधारण कहते हैं। लोकातीत में लोक से परे को लोकातीत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है, क्या कहेंगे? पीछे चलने वाला के लिए अनुगत, पिछलग्गू, पिछल, आगत, तो किसको क्या कहते हैं? अनुगत कहते हैं। पीछे चलने वाला के को क्या कहते हैं? अनुगत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगत। पीछे चलने वाला को अनुयायी या अनुगामी कहते हैं, परंतु उपयुक्त विकल्प के अभाव में अनुगत कहते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अनुगत। अनुयायी कहते हैं ना, क्या है? पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? अनुयायी या अनुगामी कहते हैं, लेकिन यहाँ सहमत होना, किसी कथन पर सहमत होना के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सहमति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहमति। अनुमोदन की बात करें तो अनुमोदन किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया होती है, अनुमोदन। क्वेश्चन, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए एक समुचित शब्द क्या हो जाएगा? तो उसको क्या कहते हैं? अन्वयगत। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला को अन्वयगत कहते हैं, अन्वयगत कहते हैं, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, परंपरा तथागत और क्रमागत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 38, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कृपण हो जाएगा। कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए क्या हो जाएगा? कृपण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी इसको क्या कहेंगे? तो उपत्यका। पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? उपत्यका कहेंगे। पर्वत की तलहटी या निचला भाग को उपत्यका कहते हैं, जबकि पर्वत का ऊपरी भाग को अधित्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? अधित्यका। काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 40, किसी की सहायता करने वाला को क्या कहेंगे? सहायक कहेंगे। क्या कहेंगे? सहायक। किसी की सहायता करने वाले को सहायक कहेंगे, ठीक है। जो हृदयवान हो उसे सहृदय कहेंगे। साथ चलने वाले को सहचर कहते हैं। साथ साथ कार्य करने वाले को सहकार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, भला चाहने वाला, भला चाहने वाले को एक शब्द क्या हो जाएगा? निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी, सहायक। तो क्या हो जाएगा? हितैषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हितैषी। बिना स्वार्थ के जो कार्य किया जा सके उसे निस्वार्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? मतलबी, परमार्थी, स्वार्थी, स्वार्थी। तो क्या हो जाएगा? जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे मतलबी भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? स्वार्थी भी कहते हैं। कुछ और शब्द देखते हैं, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द देखते हैं, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। भिन्नार्थक शब्द का चयन करिए। भिन्न, इसमें से भिन्न कौन सा है? देखिए, पावक, पावक, अनिल, अनल, किसानु, ठीक है। तो अनल क्या हो जाता है? पावक। पावक ये अग्नि का हो जाएगा, आग का। अनल भी हो जाएगा, किसानुओं आग का पर्यायवाची हो जाएगा। अनिल क्या हो जाएगा? ये हवा का हो जाएगा। तो ये बी जो है अलग हो जाएगा। देखिए, अनिल का शब्द होता है, अनिल का अर्थ होता है वायु। पावक, अनल, किसानु ये तीनों सेम है, जबकि ये अग्नि के हैं। अनिल का क्या होता है? वायु होता है, और पावक, अनल, किसानु आदि का क्या होता है? अग्नि होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 2, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द जोड़े के पहचानिए। भिन्नार्थक जो है, देखिए, अपेक्षा का उपेक्षा है तो विलोम हो जाएगा। संसार का जगत होता है, समानार्थी हैं। शाम, संध्या ये भी समानार्थी है। दिन, दिवस ये भी है। तो क्या हो जाएगा? ए जो है गलत हो जाएगा, अलग हो जाएगा।
अपेक्षा उपेक्षा क्या है, भिन्नार्थक है। अपेक्षा का अर्थ होता है इच्छा या आशा, जबकि उपेक्षा का होता है निरादर या अवहेलना, तो ये अलग हो जाएगा। देखिए, पुरुष, मनुष्य और भीड़, ठीक है, ये क्या है, एक समूह की बात हो रही है। ये समूह, भीड़ जो है समूहार्थक शब्द हो जाएगा। देखिए, पुरुष, स्त्री और मनुष्य, ये क्या है, सिंगल सिंगल की बात हो रही है, और भीड़ क्या है, एक समूह की बात हो रही है, तो इसमें डी हो जाएगा, और ये सब समूहात्मक नहीं है। समूहार्थक शब्द, स्तबक, पुरुष, गमला, गुलाब। देखिए, पुरुष भी अकेला हो गया इसमें, गमला भी एक की बात हो रही है, गुलाब भी एक की बात है। स्तबक जो है समूह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा। अवस्थक जो है समूहार्थक शब्द हो जाएगा। इसका अर्थ होता है स्तबक का कि फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता, ढेर, राशि आदि होता है। क्वेश्चन नंबर 3, समूहार्थक शब्द, जहाज, बेड़ा, केवट, नाव। देखिए, जहाज भी सिंगल है, केवट भी, नाव भी। बेड़ा जो है, बेड़ा समूहार्थक हो जाएगा, और बाकी सब एकल शब्द का बोध कराते हैं। अनेकार्थक शब्द, क्वेश्चन नंबर 1, नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। नग का कौन सा नहीं होता है? देखिए, नग का पर्वत भी होता है, सूर्य होता है, सर्प होता है, हाथी नहीं होता है। नग का पर्वत, सूर्य, वृक्ष होता है, जबकि हाथी जो है नग का अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? मूक का होता है, देखिए, गूंगा भी होता है, ठीक है, चुप भी होता है, शांत, विवश। शांत नहीं होता है, विवश भी होता है, तो क्या हो जाएगा, सी इसका अर्थ नहीं है। मूक का होता है चुप, विवश और गूंगा, शांत जो है इसका अनेकार्थक शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? तो जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? औषधि, सार, तत्व, जीवन। क्या हो जाएगा, जल प्राण का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, जीवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थक शब्द है? कौन सा अनेकार्थक शब्द है? साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। तो अनेकार्थक शब्द क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। अंबर क्या अनेकार्थक शब्द है? अंबर का क्या होता है, वस्त्र होता है, आकाश, मेघ और ये सब अर्थ होते हैं अंबर का, ठीक है, अनेकार्थक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थक शब्द है? अभिमान, आयु, अधिक, अर्थ। तो देखिए, अर्थ जो है अनेकार्थक शब्द है। अर्थ का मतलब होता है धन भी होता है, मतलब, कारण, और ये सब जो है इसका अर्थ होता है, तो अनेकार्थक शब्द हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? पपीहा, शहद, कामदेव, राजहंस। तो सारंग का पपीहा होता है, कामदेव, राजहंस होता है, शहद नहीं होता है, ठीक है, शहद नहीं है, जबकि पपीहा, कामदेव, राजहंस, कोयल, मोर, बाज, सिंह, घोड़ा, हाथी, मृग, ये सब जो है, भौरा, धनुष, बादल, ये सब किसके होते हैं? सारंग के अर्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द क्या है? पशु, शिव, हरि, कपीस। क्या हो जाएगा, हरि होता है। अब देखते हैं समानार्थी शब्दों का विवेक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, इसका अर्थ देखना है। इसमें कहा गया है कि अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। देखिए, प्रमत्त का अर्थ होता है स्वेच्छाचारी, ठीक है, तो इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? प्रमत्त का अर्थ स्वेच्छाचारी होता है, दूसरा क्या हो जाएगा? उन्मत्त हो जाएगा। उन्मत्त भी प्रमत्त का होता है, ठीक है, प्रमत्त का स्वेच्छाचारी होता है, तो इसका अर्थ
उन्मत्त भी होता है, प्रमत्त का उन्मत्त भी होता है। प्रतिष्ठित, उत्कृष्ट और परितप्त नहीं होगा। ठीक है, देखिए कनक का धतूरा होता है तो कनक का और क्या अर्थ होता है, सोना होता है। कनक कनकते कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात जग या पाए बौरात। ठीक है, तो दोनों होता है। धतूरा खाने से भी पागल हो जाते हैं, सोना भी अधिक पाल जाता है तभी लोग पागल हो जाते हैं। तो कनक का अर्थ धतूरा और सोना दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। पार्वती का महेश्वरी, पार्वती महेश्वरी सही है, जबकि व्यवहारिक का क्या हो जाएगा, अव्यवहारिक हो जाएगा तो विलोम हो जाएगा। शेर का शेरनी है तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। लड़का का लड़के तो बहुवचन वाला हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएंगे, सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, समानार्थी शब्द जोड़ी नहीं है, पूछा गया कौन सा नहीं है। देखिए सुमन का पुष्प तो सही है, निशा का निशाचर, निशा का जो है निशाचर समार्थी नहीं है। निशा का अर्थ होता है क्या होता है, रात्रि होता है, जबकि निशाचर का होता है क्या होता है, राक्षस होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। चारपाई खटिया सही है, पाठशाला विद्यालय सही है, बी गलत है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है। बाघ सर्प का क्या हो जाएगा, बाघ शार्दूल, ब्याल सारंग, तो सर्प का सही क्या हो जाएगा, ब्याल हो जाएगा। बाघ शार्दूल सारंग ये अलग हो जाएंगे, तो सर्प का क्या हो जाएगा, ब्याल हो जाएगा, व्याल। क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द है। हिरण, हिरण का क्या हो जाएगा, कुरंगम, तरंग, नंदन, अम्बुद, तो क्या हो जाएगा, हिरण का सही शब्द कुरंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुरंगम हो जाएगा, कुरंगम। तक्षक, 7 का तक्षक का अर्थ क्या होता है, बढ़ई, सूत्रधार, शिलान्यास, विश्वकर्मा, तो तक्षक का क्या हो जाएगा, शिलान्यास हो जाएगा। तक्षक का क्या हो जाएगा, शिलान्यास। तक्षक का शिलान्यास, इसमें क्या पूछा गया था, शब्दों से विकल्पों में किए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है, ये पूछा गया क्या है, कौन सा विकल्प गलत है, उस शब्द का अर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो गलत पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, शिलान्यास होगा। तक्षक का शिलान्यास नहीं होगा, बढ़ई और सूत्रधार, विश्वकर्मा हो जाएगा। ठीक है, भाव का पूछा गया, भाव का कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो भाव का क्या हो जाएगा, भवन नहीं। उपयुक्त शब्द का चयन करें। नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थ व्यंजक 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनकर लिखें। देखिए गयंद, गयंद का क्या होगा, अर्थ क्या हो जाएगा, बड़ा हाथी, बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा, गैंडा, तो गयंद का हो जाएगा बड़ा हाथी। गयंद का सर्वाधिक उपयुक्त क्या हो जाएगा, बड़ा हाथी हो जाएगा। मूढ़ चेता का सही अर्थ क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। दूसरों को मूर्ख बनाने वाला नहीं, मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो नहीं, आलसी भी नहीं होगा। मूढ़ चेता का मूर्ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूढ़ चेता का अर्थ है जिसकी बुद्धि या मति मूढ़ हो। ठीक है, विकल्प में सही उत्तर न होने का कारण क्या है, हम क्या मान रहे हैं, मूर्ख मान रहे हैं। ठीक है, प्रयोगिक का सही अर्थ क्या हो जाएगा, जिसका नित्य प्रयोग किया जाए उसे क्या कहेंगे, प्रयोगिक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ऋत का अर्थ क्या होता है, ऋत का सत्य, इत्र, रूप, कृत, तो ऋत का क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोग ये देख चुके क्वेश्चन नंबर 11 सेट नंबर 11 देख चुके। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे शब्द शुद्धि, शुद्ध शब्द देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।